जानना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में हवा है कि जो विजय डाका है उसके साथ में एक चौकड़ी रहती थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो चौकड़ी अभी भी आपके साथ है या वो निकल गई है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, चौकड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए। साथियों नमस्कार। सीकर जिले में जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसकी रणभेरी आपको सबको मालूम है, बच चुकी है। माहौल इतना गर्मा चुका है कि भाजपा से जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी खुद मैदान में उतर चुकी है और उनके सामने जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे उन कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं, उनका नाम है विजय डाका। जी हाँ, आप जो चेहरा देख पा रहे हैं, इनकी पत्नी सुमन डाका वहाँ से दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने किस कारण से क्यों टिकट नहीं दी, वो एक पार्टी की बातें हैं जिन पर हम ज़्यादा गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि वर्तमान का जो अभी बना है, माहौल बना है, उसमें विजय डाका ने क्या कारण रहा। पहले तो इनसे ये पूछेंगे, विजय जी क्या कारण रहा कि आपने पार्टी को छोड़ा? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मैं भी आपकी तरह ही प्रेस रिपोर्टर रहा हूँ। इस वक्त मैं रिजाइन कर चुका हूँ। जी जी। क्योंकि ये जो पद है, जी जी। जो अपने प्रेस का जो पद है, ये तुलसीराम जी इसकी इजाज़त नहीं देता। जब आप चुनाव लड़ते हो तो ये क्या है, सामूहिक होता है जहाँ पे आप न्यूज़ लगाते हैं। रही बात टिकट मिलने की या नहीं मिलने की, 39 वार्डों में जिला परिषद की टिकटें बांटी गई और अगर हमारी कहीं भी फील्डिंग कमज़ोर होती तो आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष जी की जो टिकट थी उसमें इतना समय नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये कि हमने ग्राउंड पे काम किया है, मतलब पार्टी के लिए हमने एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे थे और हमने लगभग 10-12 साल से समय दिया है। लेकिन हुआ ये कि जब पार्टी लाइन के कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर आप सीधे किसी से थोपते हो तो ये कार्यकर्ताओं की, मतलब उनके काम की कोई इज्जत आपकी नज़रों में नहीं है। व्यक्तिगत राय मेरी है और ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी है किसी पर। देखिए, चुनाव हैं, आएंगे जाएंगे, सरकारें भी आती रहती है जाती रहती है, लेकिन कम से कम सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि आप जिसको टिकट दे रहे हो वो ग्राउंड लेवल पर कितना मजबूत है, उसके पास कार्यकर्ता कितने हैं, उसके पास संसाधन की क्या व्यवस्था है, कैसे वो चुनाव लड़ते हैं। क्या ये चुनाव जो है ना तुलसीराम जी, ये चुनाव सारे के सारे लोगों ने ये सोच लिया कि ये धनबल का और बाहुबल का चुनाव हो गया। लेकिन मैं आज भी सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, डायरेक्टर का हो, ऊपर वाले डायरेक्टर का हो या विधायक का हो, सांसद का हो, किसी भी तरह का चुनाव हो। नहीं, इसमें मैं विजय जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिलाध्यक्ष के सामने ताल ठोकी और उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये रही कि आप पार्टी की गाइडलाइन से हटकर मान सकते हैं हम लोग कि आपने पार्टी की जो वफादारी की, उनके कर्मठ कार्यकर्ता रहे, आपको टिकट नहीं मिली तो आपने बगावत क्यों की? देखिए, ये कोई बगावत नहीं है, मैं कार्यकर्ता था, मैंने कोई पार्टी से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो मैं यही तो बता रहा था अभी कि बाहुबल पर ये सारी चीज़ें जो होने लग गई ना पार्टियों में, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई वो इमेज नहीं रहेगी। देखिए, कार्यकर्ता भी एक बड़ी चीज़ होती है कि 10 साल से आप कार्यकर्ता हो, किसी पद पे नहीं हो, ये एक बड़ी बात होती है। मैंने पहले कोई ये थोड़ी किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा है, टिकट मांगना मेरा हक था, मैं 10 साल से 15 साल से इनके साथ था। तो इसमें एक बात हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, आपका हक था, आपको टिकट नहीं मिली और आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उस पार्टी से आपने ताल ठोकी है। तो आप पार्टी की भावनाओं को देखते हुए निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, निर्दलीय चुनाव अगर आप जाते हैं ना, ये क्या बड़े चुनाव हैं पंडित जी। अगर आप निर्दलीय चुनाव में जाते हैं तो आपको कई जगह पहले से मिलना होता है, संबंधित होते हैं। देखिए, पार्टियों की सारी व्यवस्था होती है और हम भी चाह रहे थे, हमारे भी जो संपर्क है, आज भी जो वोट बैंक है वो मैं व्यक्ति विशेष ही मानता हूँ, इसमें कोई पार्टी विशेष का ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये होता है कि एक सिबल ही होता है। तो जो हमारी जो ताकत थी वो डबल हो गई, जो मैं कोशिश कर रहा था वो डबल हो गई। और मैंने ये रास्ता इसलिए चुना, ये नहीं कि मेरी कोई किसी व्यक्ति विशेष किसी से दुश्मनी है या मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई इसमें अपने लिए कोई ग्राउंड है नहीं, अगर हमारी कोई इमेज है नहीं तो हमें अपनी राह चुन लेनी चाहिए। और मैं हनुमान जी के साथ इसमें ताल से ताल मिला के चल रहा हूँ और आगे भी पूरी कोशिश करूँगा, वो पूरी जी जान से ऐसे ही चलता रहूँगा। नहीं, जिस तरह से आपकी उम्मीदें टूटी जब आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, तो क्या आप बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि ओंकार मुंड एक बड़ा नाम है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी से भाजपा टिकट मांग रहे थे, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। जो जमीनी कार्यकर्ता एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरिया बिछाई। उसने उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का सीकर में नाम मात्र का वजूद था, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा बहुत नगण्य बनी हुई थी, उस वक्त ओंकार मुंड ने भी मतलब पार्टी की सेवा की। हाँ, आज 9 नंबर से प्रत्याशी, आज वो
खुद पार्टी को छोड़नी पड़ी, कि क्या आपका विचार ये आया कि अब पार्टी में कार्यकर्ताओं की तवज्जो खत्म हो चुकी है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई इमेज नहीं है, क्योंकि जब टिकटें ऐसे डिसाइड होने लग जाएगी किसी भी पार्टी में तो कार्यकर्ता क्यों जुड़ेंगे, क्यों रहेंगे। आज ओंकार जी जैसे लोगों ने पार्टी छोड़कर अगर वो चुनाव मैदान में और आरएलपी से हैं तो उनको पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं को छोड़कर अगर आप ऐसे लोगों को टिकटें दोगे, ऊपर से थोपोगे। पहले से तो आप एक जिलाध्यक्ष बना देते हो, फिर जिलाध्यक्ष जितना बड़ा पद अगर आप इस छोटे चुनाव में ऐसे देते हो, हाँ ये मानना कि आप सांसद बनाते हो, विधायक बनाते हो, तब तो ये हो सकता है कि आप जिलाध्यक्ष की त्यागपत्र देकर। देखिए, पार्टी ने पहले नियम है हर पार्टी के अंदर कि जो भी पार्टी किसी एक पद पे है, अगर व्यक्ति को दूसरे पद पे जाना है तो वो पहला वाला पद छोड़ के जाए। और मेरा यही निवेदन है, कोई भी अगर कोई चुनाव आप लड़ रहे हो तो आप त्यागपत्र दीजिए। आपको इतना विश्वास है इन सीटों पर तो आप त्यागपत्र देकर किसी चुनाव में जाइए। जनता देखेगी, आपकी राय आपको तय करेगी, जनता आपको जिता के भेजेगी या हमें जिता के भेजेगी किसी को। जब तक आप जो भी पार्टी है, जिस कार्यकर्ताओं की अगर आपने कदर नहीं की तो आपको ये सोचना पड़ेगा और हर पार्टी को ये सोचना पड़ेगा। जी, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक आप एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस चुनाव में आपका क्या शेड्यूल रहेगा? क्या आपका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, या आपका लक्ष्य है कांग्रेस को हराना है, या आपका लक्ष्य है एक बड़े चेहरे के रूप में एक बड़ी सीट निकालना, एक जो मान सकते हैं कि सिक्कर की हॉट सीट बन चुकी है वार्ड नंबर 10, जिला परिषद की वार्ड नंबर 10 सबसे हॉट सीट इसलिए बन चुकी है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो आपका क्या रहेगा रुझान, क्या ग्राउंड रिपोर्ट रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे? आपका लक्ष्य है क्या अभी जिलाध्यक्ष को हराना है, या आपका लक्ष्य है खुद की विजय प्राप्ति है? देखिए, मेरा सबसे पहले एक ही लक्ष्य है कि मुझे सर्व समाज के वोट मिले। मैं ना तो किसी जाति विशेष की बात करूंगा ना कोई और। मेरा एक ही लक्ष्य है, ना तो मुझे किसी को हराना है, ना मैं किसी को हराने के लिए जा रहा हूं चुनाव में। मेरा एक ही मकसद है, मैं आरएलपी को कितना मजबूत कर सकता हूं और हनुमान जी बेनीवाल ने जो एजेंडा उठाया है उसको मैं कहां तक पहुंचा सकता हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहली बार किसी टेक पे जा रहा हूं और मेरी पूरी संपूर्ण कोशिश रहेगी तन मन धन से, हमेशा मैं उनके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूं जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, और आगे भी मैं उनके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को हराना, किसी का ये करना कि बीजेपी हारे, कांग्रेस हारे। इसमें मैं विजय जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में हवा है कि जो विजय डाका है उसके साथ में एक चौकड़ी रहती थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो चौकड़ी अभी भी आपके साथ है या वो निकल गई है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, चौकड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए क्योंकि देखो, जहां तक मैं आपको सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपके व्यक्तिगत आयोजन थे, ठीक है, लेकिन जो चौकड़ी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे जुड़े हुए थे, आज आप आरएलपी में आ गए, तो क्या वो लोग आपसे जो व्यक्तिगत संबंध थे वो क्या आपकी पार्टी में आएंगे, आपके कार्यकर्ता के रूप में आएंगे, या आपका सहयोग करेंगे, या वो जो पार्टी का सिंबल जो झंडा है वो लोग लिए बैठे रहेंगे? देखिए, मैं कभी नहीं चाहता कि वो अपनी पूरी चीज़ें छोड़ के अगर मेरे साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है, या उनको कभी ये लगे कि भाई विजय इस चीज़ में गया। मैं तो मानता ही नहीं ना, मैं तो ये मानता हूँ कि व्यक्ति विशेष के साथ चलना चाहिए। पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकारें पंडित जी चलती रहती है, आती रहती हैं। 5 साल ये सरकार, 10 साल ये सरकार, लेकिन आपके व्यक्ति विशेष क्या आयोजन करते हैं? अगर आपकी मित्रता आपको इजाज़त देती है, आपका ज़मीर आपको गवाह देता है, तो आपको व्यक्ति विशेष के साथ चलना चाहिए। अगर आपको लगता नहीं कि पार्टी के विचार आपसे मेल खाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप व्यक्ति विशेष अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। हर समाज में मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, कॉमरेड, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय सब लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, सब लोगों के साथ मेरी मित्रता है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि वो लोग मेरी मदद करें और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएं? मैं तो यही चाहूँगा, और मैं पार्टी विशेष की बात ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि जब जो मित्र सर्व समाज को समझकर अपना, मुझे अगर ये मानते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ, भाई हूँ, तो मेरे साथ चलें, कदम से कदम मिलाए और मुझे भी मजबूत करें। और आने वाले दिनों में जो मुझे एक तिनका भर भी सहारा देगा, मैं उसको दरिया भर के देने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी कोशिश रही जी। और विजय जी, अब चलते एक सवाल और रहता है आपसे कि जो आपका क्षेत्र है, जिला परिषद जो वार्ड है, उसमें 11 गांव आते हैं जी, 11 ग्राम पंचायत, ठीक है, मतलब 11 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें आपका जो चेहरा है वो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए आप पे जो जिम्मेदारी अब बनेगी, उसके लिए आप कौन कौन से वहाँ के कार्य हैं, कौन कौन सी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं जो आप उन क्षेत्रों में उन लोगों के लिए, उन लोगों की सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मकसद और इरादा रहेगा कि जब कभी
मेरी ज़रूरत किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, मेरे क्षेत्र से हो, मेरे गांव से हो, मेरे घर से हो, मेरे शहर से हो, मेरे देश से हो, मेरे देश के नागरिक हो, जब भी मेरी ज़रूरत किसी ऐसे व्यक्ति को पड़ेगी तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात चुनाव की, तो मैं आपको बता दूँ पंडित जी, मेरे जो मित्र हैं और जो सहयोगी हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि तन मन धन से ना मुझे जाना पड़ेगा, ना मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी तैयारी फिक्स कर ली है और उन्होंने ऐसी तैयारी फिक्स की है, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को पता भी नहीं है कि विजय डाका कहाँ से हैं, कहाँ पर है, अगर वहाँ लोगों ने तैयारी की है तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि पार्टी बेसिस और मेरे व्यक्ति विशेष के रूप में ये मैंने पहचान बनाई है। और इसके लिए मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ आज जुड़े हैं, आज आपका साथ जुड़ा है। इसी के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूं और जब भी मौका मिले आप मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ रहूं। और इसी के साथ आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा विजय जी कि चुनाव है वो जो मारवाड़ी बोलते हैं ना कि चुनाव मंड चुके हैं जी, चुनाव मंड चुके हैं, ग्राह बुलावा आ चुके ही, ठीक है, पीड़ा चावल हो गया ही, जकान बीजेपी टिकट देनी है बीजेपी टिकट दे दी, कांग्रेस टिकट देनी है कांग्रेस टिकट दे दी, थाना आरएलपी टिकट दे दी। अब थे चुनाव का मायने जिया बोलिया करिए कि भाई मारो एरियो एक माह में ए काम कराऊला, ए आदि मारो जुड़ेड़ा ही या सको सगड़ा जता भी क्षेत्र का लोग असी 11 वार्ड ही पम तारो मुख्य काम के बोलो कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा तो भाई मैं वो काम करूँगा। मेरा मुख्य मुद्दा ये रहेगा, अभी तक जो मैंने प्लान बनाया है, जी जी, जो गरीब व्यक्ति फीस देने में असमर्थ हो उसको तो मेरे एनजीओ से फीस दी जाएगी, टैलेंटेड होगा उसको। दूसरा ये मैं ये चाहता हूँ कि जो शिक्षा इतनी महंगी है उन गरीब बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एनजीओ से जो फीस भरने में असमर्थ हो। ये मेरे मुख्य एजेंडा है मेरा। इसके बाद में जो मुझे मौका मिलेगा, जहाँ काम करने का मिलेगा, जो मेरे संबंधित काम होगा, जहाँ भी होगा मैं तैयार हूँ, जाता रहूँगा, मिलता रहूँगा और जब भी मौका मिलेगा ज़रूर उनके पास जाऊँगा। और आपको जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके जो क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं और आप लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि आप एक सामाजिक आदमी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए आप आदमी हैं, तो उसमें आपकी सेवा है वो शायद क्षेत्र से अभी तक कोई अनभिज्ञ नहीं होगा कि कुमार विजय ने क्या सेवा की है क्या नहीं की है। तो चुनाव हारो चाहे जीतो, आपके क्षेत्र के लिए आपका मुख्य उद्देश्य है तो आपने बता दिया कि जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो विकास कार्य हैं उनमें आपके क्षेत्र में किस तरह की क्या लापरवाही समझे हैं, क्योंकि 70 साल तक लोकतंत्र आ चुका है, वो अब भी अगर वहाँ विकास नहीं हुआ तो लापरवाही है, चाहे वो स्थानीय नेता रहे हैं, चाहे विधायक रहे हैं, चाहे वो प्रशासन रहा है, वो लापरवाही मान सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पर मुख्य आपको क्या कमी महसूस हो रही है कि जिसकी आप पूर्ति करेंगे? देखिए, कमियां बहुत होती हैं और आज तक इतने सालों में कमियां दूर नहीं हुई। ये मैं कह दूंगा तो बेईमानी हो जाएगी मेरे क्षेत्र के लिए कि मैं कमियां कल ही दूर कर दूंगा। ऐसे झूठे वादे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विश्वास दिला सकता हूं, जब भी आपके भाई की कहीं भी जरूरत पड़ेगी, आपने देखा है कि लोकतंत्र में सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सर गिनाने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आप अपने भाई के कंधे और हाथ मजबूत करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। और जब भी कहीं भी प्रशासन कोई भी काम हो जहां आज तक सुनवाई नहीं हुई, आपने देखा है हनुमान जी जब भी जाते हैं तो प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति सुनवाई करता है, और आपका भाई भी जिस दिन जाएगा प्रशासन सुनवाई करेगा हर लीगल काम में। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत काम में आप सुनवाई करवाएं, लेकिन जो भी लीगल वाजिब काम है उसके लिए मैं हमेशा अपने समाज के प्रति, गांव के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति पूरी वफादारी के साथ। और वो बताऊं आपको, आप पूछ रहे थे चुनाव जीतेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए जा रहा हूं और ये सीट मैं जीत के ही लाऊंगा। ये मेरा विश्वास मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मेरे जितने लोग लगे हुए हैं मैं उनके विश्वास पर विश्वास कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आप तैयार रहें, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और आपको ये सीट जिता कर लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ मैं उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जितनी कोशिश आपको करनी है आप तो अपना काम करिए, क्षेत्र में काम हम करेंगे, प्रचार हम करेंगे, तन मन धन से लगे। देखिए कभी क्या होता है, बाहुबली का चुनाव होता है, धनबल का चुनाव होता है, तब आपको दिक्कत आती है, आप कहेंगे कि यार क्या पता जीतेंगे नहीं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता है उन्होंने कहा है कि हम फंडिंग जो है भाई आपने 500-100 रुपए इकट्ठा करके जो भी काम करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता अगर जिसके साथ लगे हो उसकी उम्मीद तो आप सोच सकते हैं आसमान के भी ऊपर हो सकती है।
तो इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्षेत्रवासी, सभी भाई जिससे मेरा व्यक्तिगत कनेक्टिविटी नहीं है, उस व्यक्ति से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो मेरे लिए वैसे ही तत्पर है जैसे वो लगा हुआ है। और कहीं मैं अगर उनसे नहीं मिल पा रहा हूं तो आप इसको मेरा संदेश समझकर अपने भाई की मदद करें, हेल्प करें और विजय बनाएं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और ये थे हमारे साथ कुमार विजय। काफ़ी हद तक आपने इनका नाम भी सुना है, बड़े बड़े चैनल्स पे भी इनका नाम सुना है और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पार्टी की दरिया बिछानी छोड़ दी है। ये आरएलपी में आकर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आकर जिला परिषद सिक्कर के वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी के सामने अपनी ताल ठोक चुके हैं। देखते रहिएगा हमारा अगला एपिसोड।